शांति। अभी कई कड़ियों में हमने मनमोहिनी दीदी का परिचय सुना है और आज भी हम गुलजार दादी द्वारा मनमोहिनी दीदी के बारे में जो अनुभव सुनाए गए हैं वो सुनेंगे। गुलजार दादी बाबा की सबसे नज़दीक संदेशी रही हैं और अभी संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में हैं। तो गुलजार दादी मनमोहिनी दीदी के बारे में क्या बता रहे हैं। जब मैं बाबा के पास गई तो क्या देखा, दीदी जी बहुत आराम से विश्राम कर रही थी। बाबा की गोदी में उसका सिर था, जैसे बाबा की गोदी ही दीदी का तकिया था और उसी तकिए पर आराम से विश्राम कर रही थी। जैसे ही मैं नज़दीक गई, बाबा ने दीदी को बुलाया और कहा, दीदी देखो, मधुबन से आपके लिए याद प्यार आया है। दीदी ने हमें देखा और लेटे हुए ही ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाया और कहा, आप भी आओ, हमारे साथ आप भी बाबा के तकिए पर लेट जाओ। हम भी लेट गए। हमको कमी क्या थी, अच्छा ही था। दीदी ने कहा, देखो ऐसा तकिया तो कभी किसी को नहीं मिला है। मुझे तो बाबा ने 1 मास से तकिए पर ही सुला दिया है और मैंने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। तुमने भी वो अनुभव नहीं किए होंगे जो हमने किए हैं। हमने कहा, आप तो दीदी हैं, हम तो दीदी नहीं हैं। आपके अनुभव तो ज़रूर हमसे अच्छे ही होंगे। फिर दीदी ने कहा, तुम कहोगी हमको अनुभव सुनाओ, पर अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन सुनाती रहूंगी कि मेरे अनुभव क्या रहे। बाबा ने कहा, देखो नंबरवार तो हैं ही ना, सभी बच्चों में नंबर 1 तो दीदी दादी हैं। जैसे दीदी दादी नंबर 1 में हैं तो नंबर 1 को अनुभव भी तो नंबर 1 होंगे ना। दीदी निमित्त मात्र शरीर में थी। बाबा ने कहा, जैसे तुम लोग ट्रांस में आती हो तो तुम्हारे शरीर का सांस तो चलता रहता है लेकिन निकल थोड़े जाता है। ऐसे ही दीदी का सांस तो चल रहा था। शरीर को तो सांस लेने के कारण डॉक्टर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो सांस तो चल रहा था, परंतु जैसे तुम लोग ट्रांस में जाते हो और शरीर का सांस चलता रहता है और तुम अपनी धुनी में होती हो, जो देखती हो उसी दुनिया में होती हो, इसी रीति से दीदी जी भी पूरा समय भिन्न भिन्न अनुभव में विचित्र रूप की ट्रांस में थी। आप लोगों जैसी ट्रांस नहीं थी। मैंने कहा, वो भी हम सुनेंगे, वो ट्रांस कौन सी होती है। बाबा ने कहा, जैसे नंबर 1 है वैसे ही नंबर 1 अलौकिक न्यारी विचित्र रूप की ट्रांस का पार्ट रहा है। और कितना भी तुम लोग बुलाते थे, कोई कोई टाइम दीदी सुनती भी रही हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सुनती रही हैं, अंदर सुनती भी रही हैं, परंतु जैसे कोई अपनी मस्ती में होता है ना, बहुत मस्त, कोई अच्छी चीज़ किसी को मिल जाती है और उसमें ही लगे होते हैं तो नीचे आने की जैसे दिल ही नहीं होती है। इसी रीति से वो सुनती ज़रूर थी, समझती भी थी, मुझे बुला रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। मुझे याद है दीदी ने जिस दिन शरीर छोड़ा उससे 1 दिन पहले हमने डॉक्टर से छुट्टी ली थी कि आप दवा करो और हम दुआ करेंगे। इसीलिए हमारी कोई भी बहन वहाँ बैठकर 20-25 मिनट योग करेगी। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा, दवा के साथ अगर आप लोगों की दुआ भी हो तो हमको तो बहुत अच्छा सहयोग है। भगवती डॉक्टर ने कहा था, आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, आप ज़रूर बैठो। उस दिन 11:30 बजे का समय था। हम लोगों ने रात और सुबह की प्राइवेट नर्स रखी थी। दिन की जो नर्स थी वह भी दीदी से बहुत स्नेही थी और बड़े स्नेह से कहती थी, दीदी जी आओ, बुला रहे हैं, रोज ऐसे कहती थी। दीदी जी आपको हमको आबू में ले चलना है, वो बार बार यह कहती थी।
पहले तो योग किया, फिर हमने कहा दीदी को बुलाओ, हिलाओ थोड़ा, क्योंकि उस दिन हमने देखा कि दीदी की आंखें तो खुली थी, पहले तो बंद थी 1-2 दिन, लेकिन पीछे खुली थी और आपे ही खोली थी। ऐसे कभी कभी दीदी की आंखों से लगता था जैसे देख नहीं रही हैं। उस दिन भी लगा दीदी देख रही हैं और आंखें ऐसे ऐसे हिल रही थी। बोलते हैं तो थोड़ा माथे पर निशान पड़ता है, ऐसे भी हो रहा था। हमने कहा आज तो दीदी प्रैक्टिकल में जैसे हिला रही हैं। नर्स ने कहा आप बोलो। हमने कहा दीदी जी आज शाम को आबू में जाना है आपको, अभी उठो, अभी आप उठेंगी तभी हम शाम को आपको ले चलेंगे। नर्स ने भी बोला दीदी जी टिकट आ गई है, आप उठो उठो उठो, अभी उठो। अच्छा नहीं उठ सकती हो तो हाथ हिलाकर बताओ कि आप सुन रही हो। तो दीदी जी ने में हाथ उठाने की ताकत तो थी नहीं, पर हाथ थोड़ा ऐसे किया, हिलाया, तो उस समय हमको ऐसा लगा कि आज दीदी जी हमारा आवाज़ सुन रही हैं। ऐसा लगा मुझे, लेकिन कोई पूरा होश तो नहीं था, काफ़ी कमज़ोर थी जिस कारण हिल नहीं सकती थी। तो बाबा ने सुनाया, बच्ची बीच बीच में सुनती ज़रूर रही है और महसूस भी किया है। इतने सब मेरे से मिलने आ रहे हैं, पर इनको बाबा की, ब्रह्मा बाबा की याद जैसे काफ़ी ज़्यादा रही, तो बस ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे वतन में मौज मनानी है, यह संकल्प इसका अंत तक था। ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय दीदी वतन में रही हैं, विचित्र ट्रांस के नज़ारे देखे, रूह रिहान की है और भिन्न भिन्न अनुभव किए हैं। बाकी आवाज़ ज़रूर सुना है और सेमी कॉन्शियस में जैसे कोई मस्त हो जाता है, बहलने में, रूह रिहान में, इसी रीति से बहुत समय रहा। तो हमने कहा बाबा आप वतन में तो बुला रहे हो, पर यहाँ साकार सृष्टि में भी तो ऐसे हमारी बड़ी बड़ी दादियों की आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा आवश्यकता तो बाबा भी जानता है तुम लोगों से ज़्यादा, लेकिन आवश्यकता है इसी शब्द में पक्की रहो। मेरे को पकड़ा, कहा आवश्यकता है कहती हो ना। मैंने कहा हाँ आवश्यकता है, लेकिन साकार सृष्टि में है। तो कहा मैं भी साकार सृष्टि की आवश्यकता कह रहा हूँ। मैंने कहा बाबा ऐसे नहीं, आप तो चतुराई से जवाब दे देते हो। साकार सृष्टि में आवश्यकता है, लेकिन इसी चोले की आवश्यकता है। तो कहा चोला बदलने में आप लोगों का क्या है, वो ही चोला थोड़े थोड़े सारा टाइम पहना जाता है, बदला भी तो जाता है। मैंने कहा यही तो हम लोग कहते हैं, आप बड़े चतुर हो, जो हम लोगों को ऐसा भोला बनाकर ऐसे चलते हो। कुछ नहीं फिक्रात नहीं करो और फिर कहते हो ड्रामा। फिक्रात नहीं करो वो तो सब ठीक है, हमने आपकी आज्ञा मानी, आपको भी हमारे स्नेह का रिस्पॉन्स तो आखिर देना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा तुम सबकी तरफ से वकील होके आई हो क्या। मैंने कहा वकील तो होके नहीं आई, लेकिन सबके संकल्प जो हैं वो तो आ रहे हैं ना, और हमारे भी संकल्प है। बाबा ने कहा देखो बच्ची, कहेंगे तो ड्रामा। फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगी ड्रामा नहीं कहो। बाबा ड्रामा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा बाबा या तो आप बता दो ऐसा होने वाला है तो हम पहले ही तैयार हो जाते। कहा कितना भी तैयार हो जाओ, लेकिन होना तो सब अचानक है। यह तो आप परंपरा देखो परिवार की, अगर बताकर ही लेना होता तो पहले तो विश्व किशोर और मम्मा का जो हुआ वो पहले बता के फिर लेता। अंत तक भी देखो मम्मा का पाठ चला, अंत तक भी हम लोगों ने कहा शमशान से भी लौट के आएगी मम्मा। तो बाबा ने कहा यह तो एक शुभ भावना, शुभकामना की श्रद्धांजलि है, यह तो एंड तक देनी ही है, तो इसीलिए आप यह क्यों कहते हो, बाबा पहले से बताओ।
पहले से बताने का ड्रामा है ही नहीं, ना है ना बताऊंगा। मैंने कहा बताना ही नहीं है तो फिर हम चुप हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा। बाबा ने कहा देखो, तबीयत में थोड़ा सा इशारा आप लोगों को 2 दिन पहले दिया। तो गुलजार दादी फिर अपना दोबारा अनुभव सुनाती हैं। हमको याद है, हम जा रही थी बॉम्बे में तीसरी बार। मधुबन में हम 5 बजे पहुंचे और अगले दिन रमेश भाई और हम बॉम्बे के लिए रवाना होने वाले थे। तो दीदी ने मेरे को कहा तुम बाबा से छुट्टी लेकर जाओ। मैं गई तो सही, लेकिन उस समय मैंने दृश्य क्या देखा, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है। दीदी आराम से लेटी हुई हैं और बाबा ऐसे खड़े हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऊपर एक सर्च लाइट होती है। चारों ओर लाइट ही लाइट थी। वातावरण बहुत बिजी था और बाबा इतना ऑफिशियल खड़ा था जो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। पर दीदी ने कहा पूछ कर जाना, तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो मैं हिम्मत रख के धीरे धीरे बाबा के आगे गई। तो बाबा ने मेरे को देखा भी बड़ा ऑफिशियल, तो थोड़ा हिम्मत मेरी कम हुई। फिर भी मैंने कहा अभी पूछकर तो जाना है ना। तो मैंने धीरे से कहा बाबा अभी मैं बॉम्बे जा रही हूँ। बाबा ने कहा सहयोग के लिए पूछना होता है। तो मैं आ गई और बॉम्बे चली गई। थोड़ा सा वातावरण और बाबा का जो ऑफिशियल रूप देखा ना, तब से लेकर हमको भी लगा कि कुछ केस थोड़ा ऐसा है। बाबा ने कहा देख नहीं रही हो, बाबा इतना बिजी है। वहां जाते ही डॉक्टर्स ने भी कहा थोड़ा सीरियस है, आप भले बता दो। वो तो फिर टेम्परेरी मशीनों से लेवल में आ गया, वो बात दूसरी थी। लेकिन इतला तो 2 दिन पहले ही थी। बाबा ने 3 दिन पहले दी और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले दी। तो बाबा ने कहा बाबा पहले कभी बताता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल की रीति रस्म शुरू से देखो बच्चे कैसे चली आ रही है। विश्व किशोर गया तो बताया था। विश्व किशोर भाई का तो ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हो गया, अभी निकलना ही है हॉस्पिटल से, अचानक ही हार्ट फेल हुआ और सेकंड में चल पड़ा। ब्रह्मा बाबा का तो आपको पता ही है। इसीलिए बाबा ने कहा यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म जैसे शुरू से चली आ रही है, तो बाबा ऐसे कैसे बताएगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, बाबा बताता, दीदी जाने वाली है, फिर आप क्या करते। मैंने कहा दिल में थोड़ी तैयारी कर लेते, थोड़ी हिम्मत रख लेते, भाई जाने वाली है। हम भी थोड़ी श्रद्धांजलि देते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक का थोड़ा दूसरा लगता है। बाबा ने कहा बच्ची, ड्रामा में ब्राह्मण कुल की ऐसी रीति रस्म ही नहीं है। शाम को मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताएं। किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी। योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट्स नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी।
समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण नहीं हुई। दीदी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, ऑफरिन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुणचोर थी। सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं, उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देती थी। अगर कभी किसी कारण से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकती नहीं थी। जैसे दीदी ने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो तो भूल जाना। दीदी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी डांस में जाकर लवलीन हो जाती। दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु, व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़वाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। जो भी दृष्टि लेते उन्हें बैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन प्रदर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल करती। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेंट करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसीलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उनमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में मालिक और बालकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती थी। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती,
बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। दीदी की रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच ना आए, उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं, उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भरी। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर एक से यज्ञवत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। दीदी स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांधकर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष अन्न दोष न लग जाए, इसलिए दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन का अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की, मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए करावनहार बाबा है, वही करता कराता है, इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती, कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च करो, इस पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने की बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो
अव्यक्त वतनवासी बन बेहद